अगला उस सबके लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन राजद के लोगों की हमेशा नीति नियत और चरित्र रहा है कि ये हमेशा उनका अपमान करते आए हैं। आपने लोकसभा से देखा होगा कि किस तरह से मंच पर हमारे नेता की चिराग पासवान जी की माता जी को लेकर के अपशब्द कहे गए, प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे गए, और अब तक कार्यकर्ता उनके बोल रहे थे, अब उनके नेता भी सदन में, जहां पर बिहार के जनता की आवाज उठनी चाहिए, वहां पर भी हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लेकर के भाषाई मर्यादा तोड़ा गया है, उनके लिए सही शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है, इसीलिए विरोध हो रहा है। आज ये विरोध सड़क पर है, कल ये विरोध सदन में होगा, और तब तक होगा जब तक कि नेता प्रतिपक्ष माफी नहीं मांगेंगे। जिस दिन बयान दिया गया था उस दिन आप लोग चुप ही थे, आज आप लोग जगे हुए हैं। जिस दिन बयान दिया गया था उसका सदन में ही उसका प्रतिकार किया गया था, और जैसे जैसे सभी हमारे, चूंकि हम लोग सदन को नहीं प्रतिबाधित करना चाहते थे, इसीलिए उस दिन का चुनाव किया गया है जहां से सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के तेजस्वी जी की मंशा, उनकी पार्टी की नीति नियत और चरित्र को सड़क पर उजागर करेंगे। आज ये सड़क पर है, कल ये सदन में भी होगा। पार्लियामेंट में भी उठाएंगे क्या सवाल? पार्लियामेंट में जब खुलेगा ये 9 मार्च से, इस बात को हम लोग संसद में भी उठाएंगे। जब भी ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है वो कह रहे हैं हम लोग तो मूर्ति बनवाने की बात कर रहे थे, कोई लोग बात नहीं। एक ही वाक्य में आप बोल रहे हैं कि हम मूर्ति भी बनवा रहे हैं, और दूसरे ही वाक्य में आप उनको अपशब्द भी कह रहे हैं। ये किस तरह का चरित्र है? सरासर गलत है, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। कह रहे हैं कि 19 विधायक होने के बावजूद भी एक प्रतिमा नहीं बन पा रहा है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का। उनको प्रक्रिया के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वो सदन में आते नहीं है। सदन में नेता प्रतिपक्ष आए तब उन्हें पता चलेगा कि आज इसकी प्रक्रिया किस स्थान पर। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता तेजस्वी यादव लगातार जो उनकी पार्टी की नीयत और नीति रही है दलितों को हमेशा नीचा दिखाने का, यह उनके विधायक के द्वारा भी हमारे पार्टी के संस्थापक, देश के दूसरे अंबेडकर और हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए सदन में जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, भाषाई मर्यादा गिरा करके उनको संबोधित किया गया, ये उसके विरोध में है। हम लोगों ने चुनाव से लेकर के, लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव से लेकर के लगातार देखा है कि किस तरह से राजद के लोग और खास करके अपने नेता के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते आए हैं, प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग करते आए हैं, हमारे नेता चिराग पासवान के लिए और महिलाओं के लिए प्रयोग करते आए हैं। पराकाष्ठा तब हो गई जब उन्होंने सदन में हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए भी भाषाई मर्यादा तोड़ा, और इस बात का विरोध आज यहाँ हो रहा है, कल सदन में भी होगा। माफी मांगना पड़ेगा, तेजस्वी यादव जी को माफी मांगना पड़ेगा इसके लिए। संसद में हमारे कल सारे के सारे विधायक रह करके इस बात का विरोध करेंगे, और तेजस्वी यादव जी को इस कृत्य के लिए माफी मांगना पड़ेगा। संसद में भी इस मुद्दे को उठा करके उनसे माफी मांगने के लिए कहा जाएगा। जाइए बोले।